हेलो एवरीवन। आज के सेक्टर एनालिसिस की वीडियो में हमारा जो सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। हम मई महीने के मिड में खड़े हैं। इलेक्शन का ये टाइम है। लोकसभा इलेक्शन में ऑलरेडी कुछ चरण में मतदान हो रखे हैं और कुछ चरण के मतदान बाकी हैं। इस बीच मार्केट जो है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन में वोलेटिलिटी वैसे भी इंक्रीज हो जाता है, एक बहुत बड़ा इवेंट है। और मार्केट का क्लियर डायरेक्शन जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट के साथ ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन ये चीज़ हमें समझना है कि उस समय किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ना अगर या फिर वेट करके पकड़ना डिफ़िकल्ट होगा। सो बेहतर यही है कि हम अपना रिसर्च जो है पहले से कंप्लीट रखें। अगर हमें लगता है कि ये जो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिनमें हमें पोजीशन बनाना है और अगर वो हमारे लेवल्स पे अभी दिख रहे हैं तो धीरे धीरे हम उनमें पोजीशंस बना सकते हैं। क्योंकि 4 जून के बाद में मार्केट की जो रैली होगी वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है या हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो काफ़ी तेज़ होगी और उस तेज़ी में ये या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो सकती है। इट विल डिपेंड ऑन द रिजल्ट कि इलेक्शन का रिजल्ट कैसा रहता है। उसके हिसाब से हमें मार्केट अपवर्ड या डाउनवर्ड देखने को मिल सकता है। सो इलेक्शन का रिजल्ट हमें पहले से नहीं पता है। इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो 4 जून को ही पता चलेगा। सो हम अभी ये काम कर सकते हैं कि हम अपना स्टडी, अपना जो रिसर्च है वो हम करें और अलग अलग सेक्टर्स में जो हमें स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं उनको हम अपने रडार पे रखें और अगर वो हमारे लेवल्स पे दिख रहे हैं तो धीरे धीरे हम उनमें पोजीशंस बनाएं, उनको एक्युमुलेट करें। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो नॉलेज शेयरिंग के हिसाब से कर रहे हैं। सो इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप अपना कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करेंगे। एनीवेज, अब हम आते हैं आईटी सेक्टर के एनालिसिस पे। आईटी सेक्टर को अगर हम लोग देखें तो इसका जो रीसेंट हाई हमें देखने को मिला था वो फरवरी महीने में हमें देखने को मिला था। सो फरवरी माह के हाई से अगर हम अभी मई में आईटी सेक्टर को देखें तो लगभग ये अपने टॉप से, फरवरी के टॉप से 15% तक करेक्ट हो रखा है। अगर हम आईटी सेक्टर के दिग्गज लार्ज कैप्स की बात करें तो जैसे टीसीएस की अगर हम बात करें तो टीसीएस अपने फरवरी मार्च के टॉप से लगभग 11% डाउन है। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो वो अपने फरवरी के टॉप से लगभग 20% डाउन हो रखा है। ऐसे ही अगर हम लोग मिड कैप सेगमेंट में अगर चलते हैं तो मिड कैप सेगमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे मिड कैप जो हैं जो अपने टॉप से 30% तक डाउन हमें दिख सकते हैं। जैसे LTTS हो गया, LTI माइंडट्री हो गया, ये सब हमें अपने रिसेंट टॉप से लगभग 30% डाउन देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम किस तरह से इसको प्ले कर सकते हैं। एक्चुअली में आईटी सेक्टर जो है अभी ग्लोबल जो परफॉर्मेंस नास्डैक में देखने को मिल रहा होता है उसके अनुरूप हमें अपना मार्केट या हमारा इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो नहीं दिख रहा है। नॉर्मली हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि इंडिया का आईटी सेक्टर जो है वो यूएस के नास्डैक के हिसाब से गवर्न होता है। लेकिन अभी अगर हम लोग देखें तो इस इलेक्शन वाले टाइम में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा इंडियन आईटी सेक्टर है और जो यूएस का नास्डैक है वो एकदम से कॉरिलेशन में मूवमेंट करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो ह्यूजली अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू यूएस आईटी सेक्टर या यूएस नास्डैक। सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो भी हमें अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर आईटी सेक्टर के, हम लोग उनको अपने रडार पे रख सकते हैं और धीरे धीरे उनमें उनको एक्युमुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को आईटी सेक्टर में पर्टिकुलर स्टॉक्स में पोजीशन बनाने में डिफ़िकल्टी हो रहा हो, जैसे स्पेशली न्यू कमर्स की अगर हम लोग बात करें तो एक सेफर इंस्ट्रूमेंट आईटीबीज भी हमें देखने को मिलता है जो आईटी सेक्टर का ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ईटीएफ जैसा कि आपको पता है कि ये पूरे अगर आईटी सेक्टर के ईटीएफ आईटीबीज की अगर हम बात करें तो ये पूरे आईटी एक तरह से हमारा जो भी पैसा जो इसमें लगता है वो पूरे के पूरे जो
आईटी सेगमेंट है उसमें हमारा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। जो भी आईटी सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स हैं या जो भी स्टॉक्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, इन जनरल उन सबों में थोड़ा थोड़ा करके हमारा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। आज के डेट में एक ITBs की प्राइस की अगर हम बात करें तो लगभग 35 रुपये के आसपास में वो मिल रहा है। तो एक 35 रुपीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा पोर्शन हमारा लगता है, और वो हम एक म्यूचुअल फंड की तरह ही उसको अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रख पा रहे होते हैं। सो न्यू कमर्स के लिए जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में प्ले करने में जिनको डिफ़िकल्टी होता है, या जो इंडिविजुअल स्टॉक्स का एनालिसिस अच्छे तरीके से करने में सक्षम नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ITBs के माध्यम से अपना इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो ये आईटी सेक्टर का एनालिसिस है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू आपको मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।